स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 7B युगपत समीकरण भाग 2। इसमें 4 तक हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5वां सवाल पढ़ेंगे। दिया हुआ है हमारा कि देखिए थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, ठीक ना। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले संख्या से 36 कम हो जाएगी। तो संख्या बतानी है। तो मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना यहाँ पे हो जाएगा दहाई का अंक बराबर दहाई दहाई का अंक दहाई का अंक यक्स है तथा इकाई का अंक वाई है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखिएगा। सिंपल सा है। पहले मानेंगे कि माना दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक वाई है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लिख देंगे कि माना वह अभिष्ट संख्या बराबर या अभिष्ट संख्या बराबर अतः वह अभिष्ट संख्या बराबर ठीक है ना, अभिष्ट संख्या बराबर यहाँ पर जगह दहाई का 10 गुणे दहाई का अंक, ठीक है ना, दहाई प्लस इकाई का अंक, ठीक है ना, इकाई। अब इसको सिंपली से यहाँ पे लिख सकते हैं 10 गुणे दहाई का अंक यक्स है और प्लस वाई, अर्थात वह संख्या जो बन के आएगी वो हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10x और प्लस वाई, ये संख्या वो रहेगी, ठीक है। अब दूसरा चीज बोला है, जो सवाल बोला है उसको पढ़ेंगे। बोला है कि दोनों अंकों में, ठीक ना, यहाँ पे लिखे दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का दोगुना है। तो आपको लिखना है यहाँ पे कि दहाई का अंक प्रथम शर्त से, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रथम शर्त से, यहाँ पे हो जाएगा प्रथम शर्त से जैसा बोला वहां पे वैसे लिखेंगे। बोला है दहाई का अंक, ठीक ना, दहाई का जैसे लिखा है वैसे लिखिएगा। दहाई का अंक बोला है दहाई का अंक इकाई के अंक से दोगुना है। दहाई का अंक इधर लिखिएगा, ठीक है ना, और इधर लिख दीजिएगा इकाई का अंक इक्वल टू इकाई का अंक। बस इसको इक्वल करने के बारे में सोचिएगा, इकाई का अंक, ठीक ना। दोनों का बराबर जहां आप करना जानेंगे तहां समझ में आ जाएगा। दहाई का अंक क्या था हमारा, यक्स था। इकाई का अंक क्या था, वाई था। बात समझ में आ गया। अब दोनों को इक्वल क्या करना है, बोला है कि दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का दोगुना है, मतलब इकाई के अंक का ये दोगुना है। इसका मतलब 2 का गुणा अगर इसमें कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो समीकरण बन करके आ जाएगा, ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 मतलब यक्स इक्वल टू यहाँ पे वाई आ गया, ये हो गया। अब दूसरी शर्त से अब लिख सकते हैं कि दूसरी शर्त से, ठीक ना, यहाँ पे लिखिएगा दूसरी शर्त क्या कहती है वो देखिए। दूसरा शर्त बोला है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले संख्या से 36 कम हो जाती है। अब देखिए बोला है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा अंकों के स्थान बदलने पर क्या होता है, अंकों के स्थान बदलने पर नई संख्या क्या हो जाएगी हमारी, नई संख्या जो आ रही है, नई संख्या पहली से 36 कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या से कितनी कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, 36 को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहली से 36 कम हो जाती है तो -36, ठीक है। अब देखिए अंकों के स्थान बदल देते हैं तो नई संख्या, जब अंक हमारा क्या था 10 यक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे कर लीजिएगा 10 वाई और प्लस यक्स, ये हो गया, अंकों के स्थान बदल गए। तो जो नई संख्या मतलब पहले संख्या से 36 कम हो जाती है, तो पहली संख्या हमारी क्या थी, यक्स थी, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा प्लस वाई पहले थी, और इससे क्या हो जाती है कि ये 36 कम हो जाती है, तो इसको भी अगर 36 इससे कम है तो 36 से घटा देंगे, दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ गया। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 10x उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा 9x घट जाएगा, एक घट जाएगा उधर 9x माइनस 9y माइनस में 36 देखिए इसको उस साइड हम भेज रहे हैं,
जब उसको इस साइड भेज रहे हैं तो माइनस की 36 ही रहेगा। ठीक है, इसमें से इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिए, हम यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, 9x और माइनस, ठीक है ना, 9 कॉमन ले लिए हैं तो 9x माइनस वाई हो गया, और ये जो माइनस है उस साइड जाके तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा, और ये गुणा है उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई बराबर 9 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। और जो ये पहला बना था वो था समीकरण नंबर है हमारा 1। अब लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x की वैल्यू किस में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, मतलब लिख सकते हैं कि x बराबर 2y समीकरण नंबर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, रखने पर रख देते हैं। अब हम लोग 2 में रखने के लिए हमारा क्या हो जाएगा कि ये 2 पहले लिखेंगे, x और y इक्वल टू 4 है तो 4। अब x की वैल्यू क्या है, 2y है, तो x के ऊपर क्या लिखेंगे, 2y माइनस यहाँ पर हो जाएगा y, और इक्वल टू 4 है तो 4। अब देखिए 2y में से y निकलेगा तो क्या बचेगा, y बचेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग कर लेते हैं, y जब बचेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, y बराबर सिर्फ और सिर्फ 4, और y का मान समीकरण नंबर कितने में रख देंगे हम लोग, 1 में, तो y बराबर 4 समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 8, ठीक है ना, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8। अतः वह संख्या बराबर, या आप लिख सकते हैं अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या बराबर, बोला है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो अतः वह संख्या बराबर, वह संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 है, और x की वैल्यू कितना दे दिया हमारा 8 दे दिया, तो गुणे 8 कर लेंगे, क्योंकि ये समीकरण से अतः वह संख्या 10x प्लस वाई होती है, तो 10x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का y मतलब 4, 10 बटे 80, 80 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 84, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, ठीक है ना। यदि इकाई का अंक दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि माना, मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या में यहाँ पे लिख देंगे माना इकाई का अंक चाहे दहाई का अंक, दहाई का, ठीक ना, अंक, जब भी अगर मतलब 2 अंकों की अगर संख्या आती है, 2 अंकों वाली संख्या, तो उसमें इकाई और दहाई का भी आता है, तो क्या करिएगा, सबसे पहले मान लीजिएगा दहाई का अंक, या किसी भी प्रकार का अगर ऐसा सवाल आता है तो इस तरीके से मान लीजिएगा कि माना दहाई का अंक बराबर x है, तथा y इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर y है, इकाई का अंक y है, y है, और लिख दीजिएगा कि अतः अभिष्ट संख्या बराबर, या अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट तुरंत लिखिएगा, ठीक है ना, अभिष्ट संख्या बराबर, जस्ट ऐसे लिखिएगा, अभिष्ट संख्या बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई प्लस इकाई, ठीक है, इकाई, और जो सामने बन करके आएगा इसके वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। अभिष्ट संख्या क्या बन के आएगी, 10x प्लस वाई, ठीक है। अब पहली शर्त से इतना लिखने के बाद पहली शर्त देखिएगा कि क्या कह रही है पहली शर्त, उस हिसाब से करिएगा, नहीं तो आगे सवाल पढ़ लीजिए। 2 अंकों की संख्या में क्या बोला है कि 7 गुना हो जाती है, तो इसमें बोला है कि अंकों के स्थान बदलने के लिए बोल रहे क्या, 7 गुना, अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुना हो जाता है, ठीक है ना, 4 गुना के बराबर है। तो अंकों के स्थान बदलने पर ऐसा भी लिख दीजिएगा, अंकों के स्थान बदलने पर, यहाँ पे लिख दीजिएगा अंकों के स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर पहले इसलिए बदल ले रहे हैं क्योंकि वो दोनों को एक साथ बोला है, एक ही समीकरण इन दोनों से बनेगा, बदलने वाले से और ना बदलने वाले से, ठीक है ना, मतलब जो पहली संख्या थी, पहली जो संख्या बन रही थी उससे, अंकों के स्थान बदलने पर उससे, दोनों से एक ही संख्या बन रहा है, इसलिए लिखेंगे कि अंकों के स्थान बदलने पर, तो अंकों के जब स्थान बदल देंगे तो ये हो जाएगा 10y और प्लस x, ये संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। अब प्रथम शर्त से, अब लिखेंगे प्रथम, ठीक ना, प्रथम शर्त से, अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो पहले बात ये लिखेंगे कि 7 गुणे संख्या, 7 गुणे वो क्या हो जाएगी हमारी संख्या, 7 गुणे संख्या, जो 7 गुना होती है वो संख्या, और बराबर किसके हो जाएगी, 4 गुना के,
4 गुना अंकों के स्थान बदलने वाली संख्या के, 4 गुना हो जाती है वो किसके, अंकों के स्थान बदलने वाली संख्या के। तो यहाँ पे गुणे अंकों के स्थान बदलने वाली संख्या के, अंकों के स्थान बदलने वाली संख्या से, ठीक है ना, बदलने वाली संख्या के, ठीक है। अब देखिए 7 हो जाएगा और गुणे वो संख्या, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10x और प्लस y, ये हो जाएगी एक संख्या। दूसरा क्या हो जा रहा है हमारा कि 4 हो जाएगा और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 10y, अंकों के स्थान बदलने वाली से 10y और प्लस x। अब दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 70x हो जाएगा, प्लस 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40y हो जाएगा, और प्लस 4 का गुणा करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व जब करते हैं हम लोग, तो जब सॉल्व करके निकालेंगे तो 70 में से 70x में से 4x को घटा देंगे, ये इस साइड इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर 70 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 66x बचेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना माइनस का 33y, यही बचेगा ना, क्योंकि 40 में से 7 जाएगा तो 33y। और अगर हम लोग इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो एक तरीके से इसको भी ऐसे कर सकते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर हो जाएगा 66x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 33y, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका समीकरण 1 हो गया। आप चाहें तो इस तरीके से आपको मतलब 11 से इसको कटा सकते हैं, या फिर 11 से ना कटा करके डायरेक्टली 33 से भी कटा सकते हैं। तो जब 33 से कटाएंगे तो छोटा हो जाएगा, तो छोटे भाग में लिखने के लिए आप 33 दुना के 66 मतलब 2x हो जाएगा, और इसकल 2 33 से कटाएंगे तो सिर्फ y हो जाएगा। इसको भी आप समीकरण 1 ही लिख सकते हैं क्योंकि सेम है, ठीक है। इस तरीके से ही हो गया। अब दूसरी शर्त से यहाँ पे लिख देखते हैं, दूसरी शर्त से, दूसरी, ठीक है ना, शर्त से, दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है उसको पढ़िए थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि यदि इकाई का अंक दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताना है। इकाई का अंक बोला है, इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने क्या माना है, इकाई का अंक y, तो y माइनस यहाँ पे दहाई का अंक, मतलब यहाँ पे जो दहाई का अंक x, दोनों का अंतर कितना हो जाता है 3 हो जाता है, और बस यही संख्या बनाना था। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। पहले लिखेंगे दूसरी शर्त से, और ये बात हिंदी में लिख दीजिएगा कि इकाई का अंक और दहाई के अंक का अंतर 3 है, ये बात ऊपर में लिख दीजिएगा, इकाई का अंक दहाई के अंक के अंतर 3 है, और उसके बाद लिख के इतना लिख दीजिए इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक इक्वल टू 3, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब लिख दीजिएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 का मान, ठीक ना, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं हम लोग। अब तो यहाँ पे जब इसका मान रखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो जब यहाँ पे मान रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या था 2x है, और इसकल टू y है, मतलब y इसकल टू 2x है, तो y की जगह पे क्या रख देंगे 2x रख देंगे, y की जगह पे 2x और माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे 3, और x का मान समीकरण नंबर अगर हम लोग 1 में रख दें या 2 में रख दें, 1 ही में रखते हैं सिंपल पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर जाएगा रखने पर रख दीजिए आप। तो यहाँ पे जब हम लोग रख देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, मतलब जो समीकरण यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी 6। अब देखिए इसमें करना क्या चीज़ है, ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा। बोला है कि वह संख्या, तो वहाँ पे निकाल सकते हैं कि अतः वह संख्या बराबर, वही बताना ना कि दोनों अंकों वाली संख्या बतानी है, तो अतः वह संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा, अतः वह संख्या बराबर, वह संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10x, यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 10x और प्लस y, वही संख्या बनी है ये माने यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x मतलब 10 और गुणे x की वैल्यू कितना हमारे 3 और प्लस y, और दोनों को y की वैल्यू कितना हमारा 6, तो 6 कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 6 कर लेंगे, y नहीं लिखेंगे। 10 में 3 को गुणा करेंगे 10 3 30 और 6 36, इसका मतलब जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 36, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप कर लीजिएगा, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा आंसर 36 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, ठीक है ना, यदि संख्या के 36 घटा देते हैं, अगर संख्या में से क्या घटा देते हैं 36, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है ना, तो वह संख्या बताना है। तो मान लेंगे कि इसमें भी माना, ठीक है ना, इसमें देखिएगा माना दहाई का अंक, ठीक है ना, दहाई का अंक देखिएगा ध्यान से, दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक
इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा y। बात को ध्यान से समझिएगा, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y हो जाएगा, अतः मतलब अभिष्ट संख्या, या फिर लिख देगा अतः वह संख्या बराबर, अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी 10x और प्लस y है। ठीक है, ये हो जाएगी। अंकों के स्थान बदलने पर डायरेक्टली निकाल लीजिए, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के ठीक ना स्थान बदलने पर, ठीक ना बदलने पर अंकों के स्थान बदलने पर यह हो जाएगा 10y और प्लस x। ठीक है, अब प्रथम शर्त से पहला जो शर्त बोल रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बोला है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। बोला है कि दो अंकों की संख्या वो अंतर की 21 गुनी है। तो समझिएगा बात को, जो लिखा हुआ उसको लिखेंगे। जो दो अंकों की संख्या है, मतलब ये संख्या लिख दीजिएगा, संख्या क्या हमारा 21 गुनी है, किसकी 21 गुनी है, किसकी वो संख्या के अंतर का। ठीक ना, यहाँ पे लिखा है कि अंकों के अंतर का, यहाँ पे लिख देंगे अंकों के अंतर का, यहाँ पे लिख दीजिएगा अंकों के अंतर का। ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, अंतर का। ठीक है ना। अब यहाँ पे संख्या क्या हमारा 10x है, तो 10x और प्लस y है। अब यहाँ पे 21 गुनी है किसके, अंकों के अंतर, अंक का हमारे क्या है इकाई और दहाई है। तो दहाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा x और माइनस y। ठीक है ना, 10 और माइनस x और माइनस y, क्योंकि इसने बोला है अंकों के अंतर पर। तो अंक क्या होता है, पहले हमारा दहाई होता है, जैसे कोई भी नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लिख दीजिए 21, तो इसमें क्या हो जाएगा दहाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है। इसने बोला नहीं है कौन किससे घटाना है, इसलिए हम सबसे दहाई में से ही इकाई को घटाएंगे। ठीक है ना, तो दहाई हमने माना है x, तो x इसमें से माइनस कर लेंगे y को। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं 10x और प्लस y इक्वल टू 21x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 21y। अब इसको इस साइड अगर कर देते हैं तो 21 या इसको उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे 10 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, वही बचेगा 11। या फिर डायरेक्टली अपना करके इस तरीके से घटा लीजिए 21x माइनस 10x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 21y, और ये एक जोड़ देंगे इसको, प्लस क्या हो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस है उधर एक माइनस, तो y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 11x और माइनस यहाँ पे 22। ठीक है ना, 21 और 1 22, मतलब 21 और 1 22 y हो जाएगा। और इसको उस साइड पर 76 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 11x इक्वल टू यहाँ पे 22 और y 11 से अगर कटा देते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2y, और समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे भी घटा सकते थे, लेकिन इतना आपको समझाने के लिए कर दिया। ठीक है ना, ये लास्ट सवाल है इसलिए मैं इसको ढंग से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इस सवाल में नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इस चैप्टर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे दिया हमारा क्या चीज दूसरी शर्त से। अब लिखेंगे हम लोग दूसरी शर्त से, अब दूसरी शर्त क्या कह रही है उसको देखिएगा। यदि संख्या से 36 घटा दें, अगर संख्या से 36 घटा दें तो संख्या अंकों के स्थान क्या हो जाता है बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा संख्या से 36 घटाने पर क्या होता है, 36 घटा दीजिए, संख्या क्या हमारी है 10x है माइनस y है, इसमें से 36 अगर घटा देते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, मतलब 10y और प्लस यहाँ पे x हो जाते हैं। इस तरीके से ये मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम लोग मतलब संख्या में से 36 घटा देते हैं तो उसमें से अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब सिंपल सा इसको मतलब इस साइड अगर कर देते हैं तो 10 है, 10 में से ये x माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये 10y है, इधर आके कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 11y हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, और ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 36, समीकरण नंबर ये हो जाएगा हमारा 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेन चल नहीं रहा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान, ठीक है ना, 2 में रखने पर, यहाँ पे लिख दीजिएगा रखने पर।
रख देते हैं समीकरण 1 का मान 2 में। समीकरण 1 का मान x बराबर कितना 2y है और यहाँ पे 9 दिया तो 9x माइनस यहाँ पर जाए 11y बराबर यहाँ पे 36 दिया हुआ है। x की वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग, x बराबर 2y, तो x बराबर 2y रखेंगे तो यहाँ पे 9 गुणे 2y माइनस यहाँ पर जाएगी 11y बराबर यहाँ पर जाएगा 36। ठीक है, यहाँ 36 है, 9 दूनी 18, यहाँ पर जाएगा y माइनस यहाँ पर जाएगा कितना हमारा 11, यहाँ पर जाएगा y इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 36। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये यहाँ पे आपका प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होने की वजह से यहाँ पे 9y हो जाएगी। ठीक है ना, 9y हो जाएगी और यहाँ पे भी 9 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। अब ध्यान से इसको देखिएगा, जब ये 9 हो जाएगा तो यहाँ पे 18 में से अगर 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 9 y हो जाएगा इक्वल टू 36 हो जाएगा। y की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी, y की वैल्यू अगर 9 से इसको कटाएंगे 9 चौके 36 4 बार में, मतलब y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 36। y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 36। ध्यान से एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका मान हमारा प्लस में है क्योंकि संख्या हमारी 10x प्लस वाई है। यहाँ पे संख्या हमारी क्या है 10x प्लस वाई है और यहाँ पे भी हमारा 10y प्लस x है, हमने माइनस रख दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे 11 आ गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब y की वैल्यू 4 समीकरण नंबर यहाँ पे रख दीजिए 1 में, मतलब यहाँ समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब हम लोग 1 में रखते हैं तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 8। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 8, क्योंकि यहाँ अगर 4 रखते हैं तो 4 में 2 का गुणा करें कितना हो जाएगा 8, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8। अतः वह संख्या बराबर, अतः ठीक है ना, वह संख्या बराबर। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अतः वह संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10x। ठीक ना, 10x और प्लस y, और यहाँ पर जाएगा 10 और x की वैल्यू कितना है हमारी 8 आई गया, प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 हो जाएगी, और 10 अठे 80 और 4 84, तो इस तरीके से ये बन के आएगा हमारा 84। अतः वह संख्या 84 हो जाएगी। आप 84 यहाँ पे भी लिख सकते हैं 84, अतः वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी 84 हो जाएगी।